अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रत्यय। तो अब आज आइए पढ़ते हैं उपसर्ग। तो आइए, हमारा विषय संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण ठीक है। हमारा विषय है और हम पढ़ेंगे आज उपसर्ग। अब उपसर्ग की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो किसी धातु अथवा किसी धातु अथवा संज्ञा आदि या तो धातु में जुड़े या फिर संज्ञा आदि में जुड़े, ठीक है, में जुड़कर नवीन शब्द की रचना करते हैं। यानी चाहे प्रत्यय हो चाहे उपसर्ग हो, इन दोनों से ही नवीन शब्द की रचना होती है, ठीक है। तो नवीन शब्द की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग, ठीक है, कहलाते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी। यानी वे शब्द जो संज्ञा या फिर किसी धातु में यानी क्रिया में जुड़ते हैं और नवीन शब्दों की रचना करते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। आइए देखते हैं वे कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो उपसर्गों की संस्कृत में उपसर्गों की संख्या ये कितनी है? 22 यानी 22। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। उपसर्ग कौन कौन से हैं? पहला है, हमें ये सीरीज में नंबर डाल डाल के पहले लिख देते हैं, फिर उनसे बने हुए शब्द बताएंगे। तो पहला है प्र, ठीक है। दूसरा है परा, ठीक है। तीसरा है अप, ओके। तीसरा क्या है? अप। चौथा है सम। पांचवा है अनु। ठीक। छठवां है हमारा अव। सातवां है
निस, आठवां है निर, निर, ठीक है। नवा है हमारा दुस, दुस, ठीक है। दंत सा है, हलंत लगा हुआ है इसमें, यानी स्वर रहित सा है। नवा है दुस। दसवां है हमारा दुर, दुर, स्वर रहित रहा है, दुर। 11वां है वि, 11वां है वि, ये। 12वां है आंग, आंग, ठीक है। 12वां है आंग। 13वां है नि, ठीक है। 14वां है आदि। 15वां है अप। 16वां है अति। ठीक। 17वां है सु। और 18वां है उद। 19वां है आदि। 20वां है प्रति। 21वां है हमारा पारी। और 22वां है उप, ठीक है, उप। तो इस तरह से उपसर्गों की संख्या आपकी 22 हो गई, ठीक। यानी प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, आदि, आपि, अति, सु, उद, आवि, प्रति, पारि, उप। तो ये 22 आपके उपसर्ग हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या है और उससे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं। तो उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ और उससे बने शब्द, उससे बने शब्द, ठीक। अब पहला है हमारा प्रा, ठीक है। या हम एक टेबल देख लेते हैं। उपसर्ग, अर्थ, उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग से बने शब्द, ठीक। तो पहला है हमारा प्रा।
प्रा का अर्थ होता है अधिक या प्रकृष्ट, अधिक कौमा प्रकृष्ट, 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 समझ में आया? प्रकृष्ट ये होगा, अधिक कौमा प्रकृष्ट। अब इससे उपसर्ग से बने हुए शब्द हम देख लेते हैं, जैसे है प्रणाम। अब आप देख रहे हैं कि नाम के पहले जो है प्रा लगा हुआ है, ठीक, कौमा प्रसिद्ध, कौमा प्रवेश, कौमा प्रकृति, कौमा प्रचलित, प्रचलित, प्रभात, इस तरह से और भी शब्द है तमाम, ठीक है। तो अगर प्रा लगा हुआ है किसी शब्द से पहले तो इसका मतलब है कि उसमें प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अब अगला उपसर्ग देखते हैं हम, अगला है हमारा परा। दूसरा नंबर कौन सा है? परा। परा का अर्थ होता है पीछे या विपरीत। विपरीत का मतलब उल्टा। पराजय, ठीक है। पराभव, क्लियर। इसी तरह से पराक्रम, पराक्रम। और अगला शब्द है जैसे पराधीन, पराधीन यानी पर माने दूसरे के, अधीन माने बस में, दूसरे के बस में, ठीक। और यहाँ परा मीन्स विपरीत, तो जय के विपरीत, ठीक है। तो ये हो गया परा। अब तीसरा है हमारा अप, ठीक। अप का अर्थ क्या है? दूर या अलग, ठीक। अब शब्द में देखिए, अपराह्न, अपराह्न, ठीक। अपराजेय, ठीक। अपरिमित, 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 ठीक। इसी तरह से अपमान, अपकार, और बहुत से शब्द हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि आप देख रहे हैं कि अप उपसर्ग के द्वारा किस प्रकार से नवीन शब्दों की रचना होती है। तो नोट कर लीजिए इसे, ओके। नोट कर लिया ना?
अब आगे देखते हैं हम, चौथा है सम। सम, सम का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। अब देखिए वही टेबल रहेगी, समझ जाइएगा। हाँ, मैट दिया है तो इससे क्या होगा? अच्छी तरह से या फिर पूर्व, ठीक, ये अर्थ होता है पूर्ण, ठीक। अब इससे बने हुए शब्द हम देखते हैं, कौन कौन से शब्द बनते हैं इससे। संयोग, संवेदना, ठीक। इसी तरह से है संभावना, संभावना, समावेश, ठीक। अब आगे 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर कौन सा है हमारा? 5वां है अनु। अनु मीन्स होता है पीछे, ठीक। अब इससे बने हुए शब्द क्या है? अनुलोम, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित, सॉरी वो अन हो जाएगा, ठीक है। अनुसरण, अनुभव, ठीक है। अब नेक्स्ट हम 6वां नंबर देखते हैं, आओ। आओ मीन्स क्या होता है? बाद में या कम। इससे बने हुए शब्द देखते हैं हम। अवसर, अवतार, ठीक है। अवरोध, नेक्स्ट देखते हैं 7वां निस। निस का अर्थ क्या है? निस मीन्स बाहर या दूर। इससे बने हुए शब्द देखिए, निस्सार, निश्चय, निश्चल, ठीक। नेक्स्ट है 8वां नंबर आपका निर।
ये स्वर एक रा है। निर मीन्स होता है बाहर, निर मीन्स भी जो है बाहर। निरुत्तर, ठीक है। निर्बल, निर्बल, निर्गत, दोनों कर लीजिए इसे। क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। अब नेक्स्ट है हमारा 9वां नंबर, दुस। दुस, दुस का अर्थ क्या है? बुरा या कठिन, बुरा कठिन, ठीक है। अब इससे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? ठीक है, दुस्साहस, दुष्कर, ठीक है। दुष्कर, दुसाध्य, समझ आ गया? दुसाध्य, दुस्तर, क्लियर? अब 10वां नंबर है हमारा दूर। दूर का अर्थ क्या है? कठिन या बुरा, यानी 9वें और 10वें उपसर्ग का अर्थ एक ही है। अब इससे बने हुए शब्द देखिए, दुर्गति, दुर्वचनम, दुर्वचनम, ठीक। दुर्जन, समझ में आ गया? दुराचार, दुरुपयोग, है ना? दुरुपयोग, दुरुपयोग। अब नेक्स्ट है 11वां नंबर, वी। वी का शाब्दिक अर्थ क्या है?
रहित या विशेष। ठीक, अब इससे हम बने हुए शब्द देख लेते हैं। बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? विजय, वियोग, विलाप, विनीत, समझ में आ गया? अगला देखते हैं 12वां नंबर हमारा कौन सा है? आंग। आंग, आंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंग मीन्स होता है कम या चारों ओर। ठीक, अब इससे बने हुए शब्द देखते हैं। आरोहण, आनयति, ठीक। अब अगला है हमारा नि, 13वां। नि का शाब्दिक अर्थ क्या है? नीचे। अब इससे बने हुए शब्द देखिए। निपात, निगम, ठीक है। नीरस, तो नोट कर लीजिए इसे। अब नेक्स्ट नंबर आइए, हमारा है 14वां आदि। आदि, आदि का शाब्दिक अर्थ क्या है? आदि मीन्स होता है अधिक, सॉरी अधिक या ऊपर। ऊपर, ठीक है। अब इससे हम बने हुए शब्द देखते हैं। तो अधिगम, अध्यास्ते, अध्याय, अधिवास, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 15वां नंबर आपी। आपी, आपी का शाब्दिक अर्थ है विकट। कहते नहीं आप कि बड़ी विकट स्थिति है? तो इससे बने हुए शब्द देखिए।
अपिधानम, अप्यास्ति, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 16वां नंबर अति। अति, अति का शाब्दिक अर्थ समीप, अति मीन्स समीप। तो शब्द देखिए अत्यंत, अत्यंत, अत्याचार, अतिक्रम, अतिक्रम, ठीक है, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट है हमारा 17वां नंबर सु। सु, सु मीन्स सुंदर होता है। ठीक है, तो स्वागतम, सुकृतम, क्लियर। अब अगला है हमारा उद। उद का शाब्दिक अर्थ है, इसे उत भी लिखते हैं, तो ऊपर कौमा बाहर, दो अर्थ हैं इसके, ठीक। इससे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? उत्पन्न, उद्गम, उद और उद दोनों हैं, ठीक है। उद्गम, उद्धृत, उद्धृत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर अभी। ठीक है, तो अभी का अर्थ हम देखते हैं। अभी मीन्स क्या होता है? समीप या फिर श्रेष्ठ। इससे बने हुए शब्द देखते हैं हम। अभिमान, अभिनय, अभिनेता,
अभिनेत्री, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसे। अब अगला है 20वां नंबर, प्रति। प्रति का शाब्दिक अर्थ है और या फिर विपरीत। इससे बने हुए शब्द हम देखते हैं प्रत्येक, प्रत्याशा, प्रतिहिंसा, ठीक। हम नेक्स्ट देखते हैं हम 21वां है परि। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, परि मीन्स होता है, जानते हो आप, चारों ओर। आपने पढ़ा है पहले, परितः, चारों ओर। एक और होता है समीप, समीप। अब इससे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? परिक्रमा, परिखा, गांव की ग्रामीण अंचल की भाषा में बोलते हैं ना, तुम तो बड़े परिखा हो, है ना, सुना होगा आपने। इसी तरह से परिवर्तन, परिहार या परिहास, परिहास, ठीक है। अब लास्ट देखिए, अंतिम, उप। तो उप का शाब्दिक अर्थ है समीप। तो इससे बने हुए शब्द देखिए, उपासना, उपहास, उपलब्ध, ठीक। उपवसति, तो इस तरह से ये आपने 22 उपसर्ग पढ़े, इनसे बने हुए शब्द देखे। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें टेट और सीटेट में, तो इससे क्वेश्चन आना कंपलसरी है ही। तो अच्छे से तैयार करिए। और भाई, नए छात्रों से मेरा एक बार फिर पुनः अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।